हेलो एंड नमस्कार आप सबको। आज के हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एवरेज की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। इसमें हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन एवरेज एज ऑफ फैमिली। जो फैमिली की मेंबर्स की जो हमें एवरेज एज गिवन होगी उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो DSSB के एग्जाम्स हो, SSC के एग्जाम्स हो या और किसी स्टेट एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन करें, उन सब के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन को एट अ टाइम पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 6 years ago when they got married was 21 years. Present age of husband and wife and child is 19 years. Find प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड। देखो, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको सिर्फ यहाँ पे पहले 3 कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? पास्ट, देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। बस आपको ये 3 चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, जो सबको पता ही होगी। क्या आएगा? पहले पास्ट, देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। इसी सीक्वेंस में हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें डाटा क्या गिवन है? हस्बैंड एंड वाइफ का जो एवरेज एज है 6 years एगो व्हेन दे गॉट मैरिड वॉज 21 years। मीन्स एगो की बात कर रहे हैं तो पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में ये आपको सिर्फ माइंड में रखना है, ये लिखने की नीड नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा रही हूँ, आगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पास्ट में जो हस्बैंड और जो वाइफ है उनकी आपको एज का एवरेज दे रखा है, दैट इज़ 21 years। अगर ये पास्ट में है तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? प्रेजेंट में हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एवरेज एज है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 year का डिफरेंस है तो हम यहाँ पे +6 कर सकते हैं, दैट इज़ 27 years। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल हमने कैलकुलेशन के लिए रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज़ 19 ईयर। प्रेजेंट में हमें एक और एज गिवन है, सेम प्रेजेंट में गिवन है, हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड, इनके आपको एवरेज एज गिवन है, दैट इज़ 19 ईयर्स। इतना डाटा आपको गिवन है। ओके, अब हमें क्या करना है? यहाँ से सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको प्लस में दे रखी है वैल्यूज़, ठीक है। मतलब हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, तो उनका डाटा आपको ऐड ऑन करके दे रखा है, कंडीशंस यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये तो क्या दे रखा है आपको? एवरेज है। ये सब क्या है? एवरेज है। अगर हमें यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 27 ईयर्स एवरेज है, कितने मेंबर्स का? 2 मेंबर्स का। तो मैं मल्टीप्लाई जब 2 करवाऊंगी तो आपके पास यहाँ पे कितना सम आ जाएगा? दैट इज़ 50। होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट 3 मेंबर्स का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज कितना है? 19, और टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके पास? यहाँ पे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? टोटल 57। अब आपको क्या फाइंड करना था? प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड। प्रेजेंट की बात हो रही है। हस्बैंड वाइफ का जो सम है एज का वो 54 है, हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड का कितना है? 57 है। तो आप बता सकते हैं कि चाइल्ड की जो एज है वो कितनी आ जाएगी? चाइल्ड इज 3 years ओल्ड। चाइल्ड की एज क्या है? 3 years ओल्ड। और वो कहाँ से आई है? इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करवा के। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 3 years। तो आप बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड की एज है वो कितनी है? 3 years ओल्ड। कितना इजी क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देखिए। आपको पास्ट में मीन्स 6 years एगो में एज गिवन थी, हस्बैंड और वाइफ का एवरेज एज गिवन था 21 years, ठीक है। अगर ये पास्ट में गिवन था तो हमने इसे प्रेजेंट में पहले ले आए। प्रेजेंट में आने के लिए 6 साल पहले का था ना ये, तो 6 साल क्या करना पड़ेगा? ऐड ऑन करना पड़ेगा। हमने एवरेज में ऐड करा तो हमारे पास एवरेज क्या बन गई? 27। क्वेश्चन में एक और कंडीशन आपको गिवन थी प्रेजेंट की, हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड का एवरेज एज आपको गिवन है 19। अब ये क्या है? आपको एवरेज गिवन है। अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 2 मेंबर्स है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 मेंबर्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करवाया आपके पास क्या आ गया? 54, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराइए आपके पास क्या आ जाएगा? 57। तो यहाँ से हम यहाँ पे चाइल्ड एक्स्ट्रा है तो यहाँ नहीं, जितना भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो किसकी एज होएगी? चाइल्ड की।
तो कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 3 ईयर्स। तो चाइल्ड की जो एज है वो क्या है, दैट इज़ 3 ईयर्स ओल्ड। इजी क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड जो एवरेज एज ऑफ द फैमिली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ईजी होंगे, आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके, होप किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूर आपको सॉल्व हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। Next, second question is 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby having been born, the average age of the family is the same today. The present age of the baby is. देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 3 years ago यानी पास्ट की कंडीशन आपको गिवन है। अब प्रेजेंट पास्ट आपको लिख के नहीं दिखा रही हूँ, आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी ये बात। फैमिली ऑफ अ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स के जो एवरेज एज गिवन है दैट इज 17 ईयर्स। क्लियर, आगे क्या गिवन है, और ये 3 ईयर्स एगो था। तो आफ्टर 3 ईयर्स, अगर मैं 3 ईयर्स यहाँ पे ऐड करवाऊंगी तो आफ्टर 3 ईयर्स यानी प्रेजेंट में जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स। क्लियर, अब कह रहा है अ बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज ऑफ द फैमिली इज द सेम टूडे। अब ये तो 5 मेंबर्स थे, बट यहाँ पे एक बेबी भी यहाँ पे बोर्न हो चुका है, तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर्स हो गए। ठीक है, 6 मेंबर्स हो गए। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। दैट 5 मेंबर प्लस 1। ठीक है, कितना हो गया आपके पास यहाँ पे एवरेज, सेम। सेम कौन सा, जो आपको क्वेश्चन में पहले गिवन था, दैट इज 17। ये दोनों आपको प्रेजेंट की एज गिवन है और ये वाले आपको पास्ट की एज गिवन है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, जो आपको यहाँ पे कंडीशंस गिवन थी वो सब आपने रिप्रेजेंट कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एवरेज 20 है, कितना, 5 मेंबर्स का, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाइए, आपके पास क्या आ गया, 100। यहाँ पे क्या गिवन है, 17, और मेंबर्स कितने हैं टोटल, 5 और 1 6 मेंबर्स। यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, टोटल एज 102। 5 मेंबर्स का 100 है, 5 मेंबर्स प्लस 1 बेबी का एज कितना है, 102। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि बेबी का एज कितना होगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कितना ईयर्स का गैप आ रहा है, 2 ईयर्स। इस बेबी इज 2 ईयर्स ओल्ड। तो बेबी की प्रेजेंट एज क्या है, शॉर्ट में लिख लो 2 ईयर्स। क्लियर, और सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 years ago the average age of a family of 4 members was 26 years. Two children with age difference of 4 years having been born. The present average age of the family is same. The present age of the youngest child. अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अभी तक हमने जो लास्ट क्वेश्चन करा था सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या था, 1 चाइल्ड ऐड ऑन हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 चाइल्ड हो रहे हैं और उनमें कंडीशन भी गिवन है कि उनका जो एज डिफरेंस है दैट इज़ 4 ईयर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेम होगा, सिर्फ एक ही स्टेप यहाँ पे डिफरेंट है। देखो अब आपको यहाँ पे 4 मेंबर्स की जो एवरेज एज गिवन है दैट इज़ 26 ईयर्स। क्लियर, कितने ईयर्स एगो था ये, 10 ईयर्स एगो था। तो आफ्टर 10 ईयर्स तो यही 4 मेंबर्स की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 36 ईयर्स। ठीक है, 2 children with age difference of 4 years having been born and the present age of the family is same. अब यहाँ पे 2 चिल्ड्रन एड ऑन हो गए। ठीक है, एवरेज एज क्या रह रहा है, सेम रहता है। ओके, ये आपको डाटा गिवन है, और एक और जो नेक्स्ट है डिफरेंस वाला वो भी आपको गिवन है, उसे बाद में यूज़ करेंगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं। इतना आपने जो कंडीशंस गिवन थी आपने यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यूज़ को। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, यहाँ पे एवरेज कितना है 36 और मेंबर्स कितने हैं 4। तो हम क्या करते थे, 4 से मल्टीप्लाई करवाते थे, तो कितना आ जाएगा 144। नेक्स्ट 26 है एवरेज, मेंबर्स कितने हैं 6 मेंबर्स हो गए बिकॉज 2 चाइल्ड यहाँ पे ऐड हुए। अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एज टोटल 156। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। 4 मेंबर्स का 144 एज थी टोटल, 6 मेंबर्स का 156 थी। तो आप यहाँ पे डिफरेंस पता कर सकते हैं कि जो 2 मेंबर्स हैं उनकी एज का डिफरेंस कितना है, 12 ईयर्स। मीन्स ये जो 2 चाइल्ड थे, यहाँ पे ये जो 2 चाइल्ड है उनकी जो एज है वो टोटल कितनी है, 12 ईयर्स है। ठीक है,
अब हमें एक कंडीशन गिवन थी कि दोनों चाइल्ड का जो डिफरेंस है वो 4 ईयर्स है। तो हम लिख सकते हैं एक यंगेस्ट चाइल्ड होगा, एक ओल्डेस्ट होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। अगर उनकी एज का डिफरेंस 4 ईयर्स है, अगर उनकी एज का डिफरेंस 4 ईयर्स है, दैट मीन्स जो बड़े वाला है उसकी एज क्या होगी, 4 साल बड़ी होगी। टोटल कितना था दोनों की एज का, 12 ईयर्स। 4 ईयर्स इसने ले लिया क्योंकि ये 4 साल बड़ा है। कितना रिमेनिंग रह गया, 8 ईयर्स। 8 ईयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा लीजिए, तो आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया, यंगेस्ट 4 ईयर्स ओल्ड आ गया आपके पास, और जो ओल्डेस्ट है वो कितने ईयर्स ओल्ड आ गया, 8 ईयर्स। अब देखो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि कितने यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 8 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। और हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि यंगेस्ट चाइल्ड की एज क्या है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 ईयर्स। क्लियर, सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ये ट्रिक हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियोस देखी होगी उनको पता होगा कि ये कैसे किया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ अ मदर, फादर एंड सन was 42 years at the time of the marriage of the son. After 1 year, an infant was born in the family, and after 6 years of marriage, the average age of the family became 36 years. What was the age of the bride at the time of the marriage? यहाँ पे देखो आपको कंडीशंस कुछ एक्स्ट्रा गिवन है जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, बट ये भी इजी है। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, एक एक स्टेप लिखते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या क्या कंडीशन गिवन है। एवरेज एज गिवन है, फर्स्ट लाइन में हमें मदर, फादर प्लस सन, मदर, फादर प्लस सन, इनका एवरेज एज गिवन है आपको, दैट इज 42 ईयर्स। कब की बात है ये, एट द टाइम ऑफ मैरिज की बात है। ठीक है, ये याद रखना, एट द टाइम ऑफ मैरिज की बात है। अब कह रहा है आफ्टर 1 year एंड बेबी वॉज बोर्न इन द फैमिली, आफ्टर 6 year ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 36 ईयर्स। अभी हम डायरेक्ट 6 years की बात कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हमें उसी का एवरेज गिवन है। आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years में फैमिली में कौन कौन आ गया, मदर, फादर, सन प्लस डॉटर इन लॉ प्लस एन इन्फेंट, यानी कि एक बेबी भी आ गया। ठीक है, अब क्या हो रही है यहाँ पे आपके पास एवरेज एज, दैट इज 36 ईयर्स। इतनी कंडीशन आपको गिवन है। और एक कंडीशन क्या गिवन थी, ये मैरिज के टाइम की बात है, ये टोटल 6 ईयर्स है। यहाँ पे यानी जब ये 1 year का गैप था, यहाँ एक बेबी भी आ चुका था। ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन है। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ध्यान से देखना। अब ये क्या है, एट द टाइम ऑफ मैरिज की बात है। मैरिज के टाइम पे जो एवरेज था वो क्या था आपके पास, 42 ईयर्स था। कितने मेंबर्स का, 3 मेंबर्स का। तो टोटल सम क्या हो गया मैरिज के टाइम पे, दैट इज 126। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आफ्टर 6 year ऑफ मैरिज कितने मेंबर्स हो गए, टोटल 5 मेंबर्स, और एवरेज कितना है, 36 का। तो टोटल एज कितनी हो गई, दैट इज 180 ईयर्स। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब देखो ध्यान से, मदर, फादर, सन, मदर, फादर, सन, यहाँ पे प्लस कितना है, 126। तो ये वाला प्लस यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें एक कंडीशन और ऐड होगी, वो भी बताती हूँ। प्लस डॉटर इन लोग की हमें यहाँ पे एज गिवन नहीं, बेबी की एज गिवन है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है, 6 साल का, लेकिन उसका बर्थ कब हुआ है, 1 साल के बाद। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना हो गया, 5 years का गैप हो गया। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ ऐड ऑन करनी है आपको, ध्यान से समझना। ये तो एट द टाइम ऑफ मैरिज की बात है। एट द टाइम ऑफ मैरिज इन तीनों की एज का सम क्या था, 126 था। बट ये तीनों इस टाइम से लेके इस टाइम तक आने में कितने साल लगे, 6 साल लगे। मीन 6 years इन्होंने भी लिए, 6 years इन्होंने भी लिए, और 6 years इन्होंने भी लिए। तो मैं लिख सकती हूँ 6 + 6 + 6 years, ओके, प्लस एज ऑफ डॉटर इन लॉ प्लस एज ऑफ बेबी, दैट इज 5 इज इक्वल टू 180। यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, अब इन सब का टोटल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 149 प्लस
एज ऑफ डॉटर इन लॉ इज इक्वल टू 180। यहाँ से डॉटर इन लॉ की एज आ गई 180 माइनस 149 इज इक्वल टू 31 ईयर्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्वेश्चन में क्या हमें फाइंड करना था? एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। मीन्स अब हमें कहाँ जाना है? 6 ईयर्स एगो में जाना है। और ये एज क्या थी हमारी? प्रेजेंट की एज थी जब बेबी भी है और वो 5 ईयर्स का भी हो चुका है। अगर हमें 6 ईयर्स एगो में जाना है तो इस प्रेजेंट एज में से हमें क्या करवाना पड़ेगा? 6 ईयर्स माइनस करवाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? 25 ईयर्स। दैट इज योर आंसर। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था, दिमाग लगा के करना था। अब देखिए दोबारा से समझिए। मदर, फादर प्लस सन कि आपको एवरेज गिवन था 42 एट द टाइम ऑफ मैरिज। 6 साल के बाद एक बेबी भी हो चुका है, बट 1 साल के बाद, मैरिज के 1 साल के गैप में। तो मदर, फादर, सन, डॉटर इन लॉ प्लस बेबी, 6 ईयर्स के बाद उनके एवरेज से रखा है 36। इनका टोटल एट द टाइम ऑफ मैरिज 126, बट ब्राइड का यहाँ पे एज ऐड नहीं किया है, वो गिवन भी नहीं था। और यहाँ पे एज क्या हो गया? 180। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं सबकी। मदर, फादर प्लस सन की मैरिज के टाइम की एज क्या है? 126। बट 6 साल के बाद का ये टोटल है, तो इसमें तीनों के 6 सालों में ऐड करने पड़ेंगे, प्लस डॉटर इन लॉ की एज प्लस बेबी की एज। बेबी यहाँ पे 1 साल के बाद हुआ था, तो कितने की एज होगी अब उसकी? 5 ईयर्स। सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 31 ईयर्स। बट ये तो प्रेजेंट है, हमें निकालना है उसके मैरिज के टाइम की एज। तो क्या करना पड़ेगा? 6 ईयर्स माइनस करवाने पड़ेंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ द family of 4 members is 38 years old. If the age of the youngest member is 20 years, then find the average age of the family at the time of the birth of the youngest member. देखो ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स का आपको एवरेज एज गिवन है 38 ईयर्स। जो यंगेस्ट मेंबर है 28 ईयर्स का उसके बर्थ के टाइम पे हमें उस फैमिली का क्या निकालना है? एवरेज एज निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो। अगर आप ये क्वेश्चन एक बार समझ लोगे ना, तो ये वाले क्वेश्चन को आप विदाउट पेन नोटबुक भी कर सकते हैं माइंड में। पहले एक बार क्वेश्चन समझिए कि कैसे। मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या करते हैं? पास्ट लिखते हैं, देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर लिखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। कह रहा है एवरेज एज ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज 38 ईयर्स। तो ठीक है, 4 मेंबर्स है, उनकी जो एवरेज एज गिवन है दैट इज 38 ईयर्स। ओके, अब उसमें से वो क्या कह रहा है कि जो यंगेस्ट है 20 ईयर्स, उसके बर्थ के टाइम पे जाना है। तो आप माइंड लगा सकते हैं, यहाँ पे सोच सकते हैं कि उसके अगर बर्थ के टाइम पे जाना है, एक तरीके से उसकी एज को हमें क्या करना है? वहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो ये 4 मेंबर्स हैं, इसमें जो वो मेंबर बैठा होगा यंगेस्ट मेंबर, वो भी तो अपनी एवरेज एज लेके बैठा हुआ है ना। बट हमें क्या करना है? ऊपर जाना है, पास्ट में जाना है। दैट मीन्स हमें उसकी एज को, उसके एवरेज को क्या करना है? वहाँ से माइनस करना है। ठीक है, तो इस स्टेप को देखो ध्यान से क्या होगा। अब हमें क्या करना है? पास्ट में जाना है। ये तो प्रेजेंट हो गया, अब पास्ट में जाना है हमें, क्योंकि उसके बर्थ की बात हो रही है। तो क्या था यहाँ पे? -20 था, क्योंकि उस यंगेस्ट मेंबर की जो हमें क्या दे रखा है? एज दे रखी है, वो क्या दे रखी है? 20 ईयर्स। तो उसके बर्थ के टाइम पे तो बाकी जो 3 मेंबर्स हैं उनकी जो एवरेज एज हो गई वो कितना हो जाएगा? यहाँ से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज़ 80। ठीक है, अब जो ये 18 है कितनों की है? 4 मेंबर्स की है टोटल। ठीक है, अब जो ये 18 एज है, बट ये डिस्ट्रीब्यूट कितने मेंबर्स में करनी है? ये तो निकल गया वहाँ से, रिमेनिंग कितने मेंबर रह गए? 3 मेंबर्स। तो आपको क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। सॉल्व कीजिए, 18 × 4/3, 3×6=80। आपके पास आंसर क्या आ गया? 24 ईयर्स। मीन्स जो 3 मेंबर्स यहाँ पे रह गए थे, एक मेंबर तो निकल गया, उनकी जो एवरेज एज है वो आपके पास क्या आ गई? 24 ईयर्स। ओके, कुछ भी नहीं था, बस
देखो क्या करना है, माइंड में याद रखो। 38 क्या है, एवरेज एज है, उसमें से क्या करना था, 20 सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज वो निकल गया। कितना रिमेनिंग रह गया, 18 रिमेनिंग रह गया। 18 रिमेनिंग कितने मेंबर्स का है, 4 मेंबर्स का। डिस्ट्रीब्यूट कितने मेंबर्स में करना है, एक मेंबर जा चुका है तो 3 मेंबर्स। इसे सॉल्व कर लीजिए, बस माइंड में ही कर सकते हैं आप। अगेन जैसे देखो, एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। देखो टोटल मेंबर्स कितने हैं, 5 मेंबर्स हैं। उनका एवरेज एज कितना है, 40 ईयर्स है। उसमें से एक 20 ईयर्स एज वाला क्या है, एक स्टूडेंट वहाँ से निकाल दिया। तो हमें क्या को बताना है, उसके बर्थ के टाइम पे क्या एवरेज रहेगा जो बाकी 4 मेंबर्स हैं। तो टोटल 5 मेंबर्स का कितना था, 40 था। माइंड में रखो, टोटल 5 मेंबर्स का 40, उसमें से 20 वाला निकल गया तो कितना रिमेनिंग रह गया, 20 रिमेनिंग रह गया। कितने मेंबर्स का, 5 मेंबर्स का। अब जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो कितने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक जा चुका है, 4 मेंबर्स में। 4 इंटू 1 एंड 5। तो बाकी जो 4 मेंबर्स हैं उनकी एवरेज एज कितनी आ गई, 25 ईयर्स। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन इस टाइप के इजी हैं। आप ट्राई कीजिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर स्टिल आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है, आप वहाँ पे जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसे सॉल्व करवा दीजिए। आपके क्वेश्चन को डिस्कस वहाँ पे करा जाएगा। ओके, अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।